ईरान ने, जो मुझे खबरें मिल रही हैं वो ये है कि बराह रास्त अमेरिका से बात करने से इनकार कर दिया और कहते हैं जितनी भी अब बातचीत है हम पाकिस्तान के थ्रू करेंगे, हम पाकिस्तान को कहेंगे और पाकिस्तान हमारा मौक़िफ़ आगे रखेगा। और यही फिर अब अमेरिका भी करेगा कि अमेरिका का मौक़िफ़ जो है पाकिस्तान आगे रखेगा। देखिए, ये अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी है कि एक आम आदमी की शायद वहम गुमान में भी ना हो, और हम लोग शायद इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि पाकिस्तान को सडनली अल्लाह ने अपनी आज़ादी के बाद से लेके आज तक ये जो मौका दिया है, ये दूसरी बार हमें मिला। ये दूसरी बार हमें मिला। पहली बार हमें मिला था जब हमने अमेरिका और चाइना के बीच में सफारती ताल्लुकात को शुरू करवाया था। अमेरिका ने उस वक्त भी हमसे हेल्प ली थी और हमने चाइना को कह के उनके सफारती ताल्लुकात ओपन करवाए थे। और आज एक आप तीसरी आलमी जंग यकीनी तौर पर रुकवाने जा रहे हैं। लेकिन इस सारी चीज़ के पीछे जो एक जड़ है ना, उसको हम भूल जाते हैं, उसको हम इग्नोर कर जाते हैं कि वजह क्या बन रही है। यानी वो कहते हैं कि जब एक बच्चा पैदा होता है तो इसका ये मतलब नहीं गड़बड़ एक रात पहले हुई है, वो तो कई महीने पहले हुई होती है। तो ये जो आज जंग हो रही है, इसकी वजह जो है असल में कहीं और जाके ताने बाने इसके मिलते हैं। मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। और मैंने दो सिर्फ आज अपने मेहमानों का इंतखाब किया है, और दोनों मेरे मेहमान ऐसे हैं जो बैन अल-अक़वामी अमूर पे इंतहाई दस्तरस रखते हैं, तारीख के ऊपर दस्तरस रखते हैं, और वो जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है उसके ऊपर ज़रूर मुझसे बेहतर रोशनी डाल सकेंगे। लेकिन आपको मैं पहले दिखाऊं कि जब 1948 में इज़राइल आज़ाद हुआ और इज़राइल एक रियासत बना, तो इज़राइल किस शक्ल में था, ये आप अपनी स्क्रीन पर ज़रा देखें। ये इंतहाई अहम है। ये देखें, आपको राइट साइड पे आप देखें, जो आपको ग्रीन एरिया, ग्रीन स्पॉट्स नज़र आ रहे हैं, ये इज़राइल था ओरिजिनली। फिर उन्होंने कब्ज़े करना शुरू किए और आहिस्ता आहिस्ता जहाँ जहाँ ग्रीन बढ़ता जा रहा है वो इज़राइल आप देख रहे हैं कि बढ़ता जा रहा है। पहले फ़लस्तीन के ऊपर कब्ज़ा, फिर और जगहों पे कब्ज़ा, और आज आप उसका नक्शा देखें तो आपको वो एक बड़ा, यानी अभी पहले की साइड निस्बत बहुत बड़ा मुल्क लगता है। अब इज़राइल जो है ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसके ऊपर यूनाइटेड नेशंस ने आज तक इसकी बाउंड्रीज़ की डिमार्केशन नहीं की है, जिसके ऊपर कोई बाउंड्री कमीशन नहीं बैठा। इवन जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था 1947 में, तो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान बाउंड्री कमीशन का इजरा हुआ था, और उस बाउंड्री कमीशन ने बैठकर डिसाइड किया था कि इंडिया क्या है और पाकिस्तान क्या है, कहाँ पे हमारी बाउंड्री ख़त्म होती है, कहाँ पे उनकी शुरू होती है, और कहाँ पे जो एक डिस्प्यूटेड बाउंड्री है उसको लाइन ऑफ कंट्रोल कर दिया गया, LOC कर दिया गया। तो जैसा चाइना और इंडिया के दरमियान जो लाइन है, जो डिस्प्यूटेड लाइन है, वो LAC है। हमारे और इंडिया के दरमियान जो है वो LOC है। और ये इज़राइल का आप नक्शा देखें, मौजूदा सूरत हाल। अब इज़राइल क्यों बज़ाहिर इन रेगिस्तानों के बीच में हमले कर रहा है और यानी इन बस्तियों को अपने कब्ज़े में ले रहा है, और या इस रेगिस्तान को अपने कब्ज़े में ले रहा है, उसकी क्या वजह है? गाज़ा में ख़ास तौर पे इज़राइल की क्या दिलचस्पी है? गाज़ा में क्यों इतनी वहशियाना बॉम्बिंग हो रही है? लेबनान के वो एरियाज़ जिन पे साउथ ऑफ लेबनान पे वो मुसलसल बमबारी कर रहा है, उसकी क्या वजह है? अब आपको एक और मैं दिखाता हूँ, मैप दिखाता हूँ कि आप देखेंगे इज़राइल के पहले वज़ीर आज़म का नाम था बेन गुरियन, ये याद रखिएगा। इज़राइल के जो पहले वज़ीर आज़म थे वो बेन गुरियन थे, और उनके नाम पे एक कैनाल डिज़ाइन की गई। ये एक कैनाल थी जिसको आज से पता नहीं कितनी दहाइयों पहले इसका नक्शा अमल में आ गया था। और ये जो ऑरेंज लाइन आप देख रहे हैं गल्फ़ ऑफ अकाबा से जाती हुई, और वो आगे जहाँ पे जा रही है बिल्कुल ओशन तक, गाज़ा के पूरे बीच में से गुजरती हुई, ये उन्होंने, क्योंकि सुएज़ कनाल एक ज़माने में इजिप्ट की और इज़राइल की अनबन हुई, उन्होंने सुएज़ कनाल को बंद कर दिया इज़राइली शिप्स के लिए। सुएज़ कनाल तामीर की थी फ्रेंच ने, फ्रेंच इंजीनियर्स ने, और इजिप्ट के लिए वहाँ पे तामीर की थी, और इजिप्ट की जो कमाई है उसके खातिर खा हिस्सा जो है वो सुएज़ कनाल से आता है। तो जब उनके लिए बंद हुई थी 70s में, तो उस वक्त इज़राइल ने फैसला कर लिया कि हमने बेन गुरियन कनाल बनानी है जो गाज़ा के बीच में से गुजरेगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसमें बहुत सा इलाका जो है पथरीला है, चट्टानी इलाका है। पथरीला यानी रेगिस्तान के अंदर जो पथरीला होता है, पत्थर की चट्टानें होती हैं सारी। तो वो गाज़ा के अंदर इतनी हैवी बॉम्बिंग कर रहे हैं, इतनी हैवी बॉम्बिंग कर रहे हैं कि उनको कैनाल बनाने के लिए वो पत्थरों को ड्रिल करने की ज़रूरत ना पड़े, वो सारा उसको जो है वो उसका रास्ता बना लेंगे उतनी बमबारी कर करके। और ये सारा जो है आप देखें कि इवेंचुअली वो चाहते हैं कि सुएज़ कनाल जो है वो इररेलेवेंट हो जाए, और इज़राइल जो है वो पूरे मिडल ईस्ट के पानी और पानी रिसोर्स और उसके अलावा जो है वो ट्रांसपोर्ट, जो समुद्री ट्रांसपोर्ट है, उसके ऊपर वो काबिज हो जाए। और इज़राइल जिस जिस जगह बढ़ रहा है, जिस जिस जगह वो अपनी बाउंड्रीज एक्सपैंड कर रहा है, वहाँ आगे वाटर रिजर्वॉयर्स है। ये इंतहाई एक अहम बात है। अब ये मौजूदा जंग जो हुई,
ये या जिसमें अभी सीज फायर है और वो एक्सटेंड हुआ है सीज फायर, इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो नेगोशिएशन टेबल पे अमेरिका और ईरान के दरमियान डिस्कस हो रही हैं वो जंग से पहले का हिस्सा नहीं थी। मसलन जंग से पहले अमेरिका की डिमांड थी कि हमने रिजीम चेंज करनी है। जंग से पहले उनका ख्याल था कि हमने न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस उड़ानी है। जंग से पहले यानी ईरान का ख्याल था कि हमने अपने ऊपर सैंक्शंस खत्म करानी है। अब ये सारा कुछ जब इनकी लड़ाई शुरू हुई तो अब जब नेगोशिएशंस हो रही हैं तो अमेरिका कह रहा है कि हमें एनरिच यूरेनियम हमें चाहिए, हमने तुम्हारे पास नहीं छोड़ दी, किसी और को भी नहीं देनी। उसके बाद वो कह रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ खोल दो। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ खोलने का मतलब है कि वो ईरान ने अभी ब्लॉक किया, दौरान जंग ब्लॉक किया। अच्छा, ना सिर्फ ईरान ने उसके ऊपर ब्लॉकेट किया हुआ बल्कि उसके ऊपर अमेरिका ने भी नेवल ब्लॉकेट किया हुआ है। और इस नेवल ब्लॉकेट का मैं आपको बताता हूं कि नेवल ब्लॉकेट का मतलब होता है इन मिलिट्री टर्म्स एक्ट ऑफ वॉर। ये सीधा सीधा एक्ट ऑफ वॉर है और इसके अलावा कुछ नहीं। और वो ईरान ने भी किया हुआ है और वो अमेरिका ने भी किया हुआ है। यानी मैं दोनों में से किसी की साइड नहीं ले रहा, मैं आपको एक्चुअल चीज बता रहा हूं कि जो वहां पे हो रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ पे। अब स्ट्रेट ऑफ, अगर ये जंग और जारी रहती तो इसके इतने खौफनाक नताइज होने थे कि ये एहसास नहीं है हमारे मुल्क में ही अपने काफ़ी तज्जियाकारों को कि पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान, पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस, पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, इन लोगों ने दिन रात अनथक मेहनत करके ये जो जंग रोकी हुई है और इसको किसी न किसी तरह इसको होल्ड पे डाला हुआ है। इसके आगे जो नताइज होने हैं, खुदा न खास्ता अगर ये आगे बढ़ जाती है तो वो आपके और मेरे वहम गुमान से भी ज़्यादा है। आपको एक दो चीज़ें मैं छोटी छोटी बता देता हूँ। आप अपनी स्क्रीन पे देखें, आपने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ देखा आपने अपनी स्क्रीन पे, ईरान ने ऐलान कर दिया था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ के बीच में से सारी इंटरनेट की केबल्स गुजरती, पूरे जो एशिया और यूरोप को कनेक्ट करती हैं आपस में। पूरा मिडल ईस्ट है, एशिया, यूरोप है। खैर हमें तो आदत है, हमारा तो इंटरनेट हर वक्त डाउन होता है। लेकिन ईरान ने कहा था कि हम आप ये केबल्स काट देंगे। कैसे काटेंगे आपको मैं दिखाता हूँ, ये केबल्स कहाँ से जा रही हैं। आपको दूसरी स्लाइड दिखाता हूँ, उसमें आपको नजर आएगा कि इंटरनेट की केबल जो हैं वो गुजर रही हैं और ईरान ने धमकी दी थी कि हम इनको उड़ा देंगे। नहीं, ये गलत स्लाइड चला रहे हैं। एक्चुअली मैं बैठा हुआ हूँ इस्लामाबाद में, मेरी टीम बैठी हुई है लाहौर में, तो ये प्रॉब्लम हो रही है बस कम्युनिकेशन में। आप ये देखें, ये केबल्स जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ के अंदर से जा रही हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ एक शैलो वाटर है, ये डीप वाटर नहीं है। यहाँ पे इतना शैलो है कि अमेरिकन डिस्ट्रॉयर्स नहीं जा सकते, उसके एयरक्राफ्ट कैरियर्स नहीं जा सकते। और यहाँ पे जाने के लिए ईरान ने मिजेट सबमरीन्स बनाई हुई है। दोबारा आप देखें, अगर ये केबल्स डिस्ट्रॉय हो जाती हैं तो पूरा बैंकिंग निज़ाम जो है मिडल ईस्ट का वो उड़ गया, इंडिया का उड़ गया, पाकिस्तान का तो वैसे ही खड़ा हुआ है। हमारे तो वो एक मछली आती है पागल, वो हमारा वो केबल को